मॉडल सेट क्या है आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है, बहुत आसान है, बहुवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ समझते हैं। कह दिया कि AP 4, 10, 16 और 22 और 28 का सार्वधातुक ज्ञात करना है, ठीक है। 4, 10 कितना दे दिया है, 16 और 22 और 28 का कितना सार्वधातुक यानी D ज्ञात करना है। D बराबर क्या फॉर्मूला होती है, A2 माइनस A1। A2 यानी कितना है 10, 10 माइनस A1 कितना है 4, तो 10 में माइनस 4 हो जाएगा, यानी घटेगा तो कितना होगा 6, यानी दूसरा सॉरी D का मान कितना आया 6। आपका B में है तो B4 कितना हो गया बॉल। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना किसे कहते हैं, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं है, वो क्या कहलाती है, असंभव घटना। मतलब ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे हम बोलेंगे सूर्य पश्चिम से उगेगा, ठीक है, तो उग सकता है, नहीं उग सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, असंभव घटना है, ठीक है। चलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 है, ए में तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह दिया कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी भुजा का अनुपात दे दिया है कितना 4:9, ठीक है। तो भुजा के अनुपात दे दिया है, अगर क्षेत्रफल पूछे तो आप जो है ये दोनों के स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 4 × 16, 9 × 9 = 81, ठीक है। तो 16:81 आपका आंसर सी में है, तो C4 कैट इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर भी बहुवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए बहुत आसान है, बहुवल का क्वेश्चन है, आप लोग हंसते गाते मुस्काते पढ़िए, ठीक है। इसमें कोई जान परान क्वेश्चन में नहीं है। क्या कह दिया कि यदि इतना इतना का माध्य 7 दे दिया है, तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है। तो 1 + 4 + x प्लस, ठीक है, 5 + 12 बटा क्या को संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पूरा का माध्य कितना दे दिया है 7, तो जो दीजिए 1 4 5 5 10 12 कितना हो जाएगा 22 + x है, तो x बटा कितना हो जाएगा हाई वाला 5 बराबर 7 बटा 1 कर दीजिए, तिरछा गुना करेंगे तो 1 से पूरा में गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए। 1 से पूरा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक उतना ही होगा, 22 + x बराबर 7 × 5 = 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35, तो क्या लिखा रहा है, जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ में, तो x बराबर 35 - 22, तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा 3 1 13, यानी x का मान कितना आया 13, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए 5 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बहुवल का क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि बिंदु 2 और 4 और 0 का 2 4 और 0 0 का क्या निकलना है, जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान। तो मध्य बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, ठीक है। 2 देखिए x1 आपका 2 है, x2 0 है, तो 2 + 0 बटा 2 और कितना है 4 + 0 बटा 2, यानी y1 4 है, y2 कितना है 2 0 है, सॉरी, ठीक है। तो 2 0 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, बटा 2 और 4 0 4 बटा 2, तो काट देंगे 2 1 2 और 2 2 4, यानी कितना है 1 2, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या हो गया 1 और 2, ठीक है, ए में है, तो 5 का आंसर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, ठीक है। आप लोग हंसते गाते मुस्काते पढ़िए, क्वेश्चन में कोई जान परान नहीं है। चलिए आते अगला 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुवल का दे दिया है। ax² प्लस है माइनस bx, ये b है, ठीक है, bx + c बराबर 0 + c बराबर 0, क्या निकालना है, मूलों का योग बराबर है, ठीक है। तो मूलों का योग, योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है, ठीक है, -b/a, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ समझिए, ये वाला माइनस है तो माइनस, ये देखिए ये में ए ही है, बी है, सी ए लिया बी कितना दिले हैं माइनस में, तो -b हाई वाला -b हो जाएगा, हाई वाला ई वाला, ठीक है। तो लाल से लिखते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगा, यहाँ समझिए। ए लिया ई वाला -b ई वाला है, ठीक है, तो -b लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ कोई दिक्कत है परेशानी नहीं ना है। आइए आपका ए की जगह ए लिया ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस b हो जाएगा, बट b या बटा ए, ऑप्शन में देखिए कितने हैं, b बटा ए, तो b बटा ए आपका c में है, तो c आपका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए 7 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह दिया 1/√3 किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको मान सारणी को याद करना होगा, इसके लिए याद आपको नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/√3 जो है tan 30 के मान होती है, यही देखिए में 30 डिग्री है, ए डी में है, तो यानी डी आपका आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको गायब कर देते हैं यानी मिटा देते हैं, ठीक है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, चलिए अभी पढ़िए आप लोग,
मन लगा के, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 8 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 तब DE का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस सबको बनाने के कोई झंझट नहीं है, सोचिए आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज आपको दे दिया है, यहाँ समझिए, बात समझिए पहले क्या है। मैं कह दिया कि ABC का नाम देते ABC, ठीक है, कोई दिक्कत। आपको D और E दे दिया है, BC का मान दे दिया है 8 और कह दिया कि DE जो है DE समांतर BC है। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है, तो आपका DE का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ समझिए, ये BC का जो है ना, BC का आधा क्या होती है, DE होती है, तो E 8 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है, बनाने की कोई झंझट नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए आपका C में है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। मतलब BC के आधा क्या हो जाएगा 4, मतलब 1 दुगुना DE का दुगुना क्या होता है BC, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए थोड़ा आंसर भी देख लेते हैं। हाँ चलिए 8 का है क्या C, ठीक है, इसको देख लीजिए, इस समय को जान परान क्वेश्चन में नहीं ना है। आगे आते हैं, 9 नंबर क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, यदि E कोई घटना हो तो घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होती है, 1 होती है, दोनों का योग। घटना होने की प्रायिकता 1 प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान होता है 0, ठीक है, यानी संभव घटना का मान 1, असंभव घटना का मान 0, दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा 1 के, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 10 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लेखा क्वेश्चन है, इसको पहले मिटाते हैं उसके बाद बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आइए, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मुस्काते गाते हंसते। चलिए अभी आप लोग का क्या है, पढ़ने का समय है, इन्हें उन्हें ध्यान देने का नहीं। 10 नंबर भी तो आसाने क्वेश्चन है कि जब AP के प्रथम पद 2 दिया है, यानी प्रथम पद आपको 2 दिया है A बराबर, तथा सार्व अंतर 3 दिया है, यानी D बराबर 3 दे दिया है, तो AP के 3 पद लिखना है, 3 पद, यानी प्रथम पद A1 को हम प्रथम पद A आपको 2 दे दिया है, ठीक है। दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A प्लस D लिखते हैं कि ना, तो A का मान 2 और D के मान 3 बराबर 5। तीसरा पद को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, ये आपको पता ही होगी, तो A का मान 2 यह तो 2 और D का मान 3, तो 2 प्लस 3 दूना 6, कितना हुआ 8। तो आपको क्या आया, प्रथम पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8। देखिए ऑप्शन में ये है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी किन्हीं भाग गया क्वेश्चन नंबर 8 का B, 2 5 8, 2 5 8, तो इसका आंसर आपका आया B, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या नंबर है, इसको साफ से मिटाते हैं, तब उसके बाद अगला देखते हैं। चलिए मन लगा के पढ़िए आप लोग, ध्यान नहीं भटकाइए, ठीक है, क्योंकि अब परीक्षा के कहाँ समय बचा हुआ है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 तो बउआ लेखा क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है 11 नंबर क्वेश्चन, साफ बउआ लेखा क्वेश्चन है, इतना तो आप लोग भी फोड़ दीजिएगा कि क्या दिया है, sin π/4 माइनस cos π/4, cos π/4, यही ना है, इसको बनाते हैं। यहाँ समझिए, साइन है तो साइन लिखते हैं, पाई के मान होती है 180 डिग्री, तो यानी पाई के जगह 180 डिग्री, बट्टा 4 है तो 4 माइनस कॉस है तो कॉस पाई के जगह 180 डिग्री, बट्टा 4 है तो 4, साइन है तो साइन 4 से भाग देंगे तो 45 मरतबे कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 45 मरतबे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है यहाँ तक।
साइन 45 का मान 1/√2 होती है, माइनस अथवा माइनस कोस 45 का मान भी 1/√2 होती है। इसमें कोई दिक्कत? तो 1/√2 से 1/√2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी आपका इसका मान 0 आया, इसका जो है बी में है, तो बी फॉर बॉल। चलिए 12 नंबर भी क्वेश्चन आपको आसान है। कह दिया कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी में है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्या फॉर्मूला होती है? θ/360 गुना πr²। ठीक है, तो डी में है, तो इसका डी फॉर, ठीक है, डॉग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुआ लिखा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह दिया है आपका कि AP 2, 5, 8 का 8, 11 का 9वां पद होगा। वाह वाह, कितना आसान है। 2, 5, 8, 11 का 9वां पद। चलिए इसको बनाते हैं आसान से। आपको प्रथम पद दे दिया है 2, D बराबर A2 माइनस A1, ये होती है कि नहीं? ये ना होती है। दूसरा पद 5 है, पहला पद 2 है, तो घटेगा तो 3, यानी D का मान कितना आया? 3। और 9वां पद ज्ञात करना है, यानी A 9वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? A + 8D, यही तो लिख देते हैं। इतना लिखते हैं कि नहीं? लिखते हैं, जरूर लिखेंगे। A है तो A, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, D कितना आया है? 3। एक मान तो दिल ही ना है 2, तो एक जगह 2 लिख दीजिए। तो 2 + 8 3 24, और 24 को 2 कितना होता है? 26 को, यानी 9वां पद कितना आया? 26 आया। तो ऑप्शन नंबर देखिए 13 का आपका हो गया सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर भी बहुत बहुआ लिखा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, बहुत बहुआ लिखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि यदि द्विघातीय समीकरण, पहले समीकरण लिख देते हैं, यहाँ समझिए। CX² प्लस, ठीक है, माइनस है, सॉरी माइनस है, माइनस BX प्लस होगा A बराबर 0। ठीक है, के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो, ठीक है, α² प्लस β² का मान ज्ञात करना है। आपको बताना है α² प्लस β²। ठीक है, बहुत आसान है। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, बहुआ लिखा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आपको इसमें दे दिया कि अल्फा और बीटा दे दिया है। ठीक है, और α² प्लस β² का मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले आप बताइए A + B का होल स्क्वायर क्या होती है? A² + B² + 2AB, ये होती है कि ना? अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर प्लस 2α × बीटा होगा कि नहीं? A + B का स्क्वायर होता है, जो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देंगे इतना होगा। अब यहाँ आप समझिए, बन गया, क्वेश्चन आपका बन गया। थोड़ा इसको यहाँ समझते हैं, यहाँ बगले में लिख देते हैं, यहाँ समझिए। ठीक है, तब आगे सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -B/A, यही ना होती है। तो माइनस है तो माइनस, बी के जगह कितना है कि -B है तो -B बटा ए के जगह, सॉरी ए के जगह कितना है या C, तो ए के जगह C। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, यानी माइनस में प्लस B/, कितना आ गया C, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? B/C। और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? C/A। ये ना होता है अल्फा × बीटा बराबर C/A, आपको फॉर्मूला याद होगा। C का मान कितना है? A। C के जगह A, देखिए इसको A बोलेंगे, इसको B, इसको C, तो C के जगह हम A लिखेंगे। A के जगह कितना है? C है। अच्छा, ये उल्टा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझ में आया? ध्यान से समझिए। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, हल्का ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? B/C, यानी इसके जगह B/C लिख सकते हैं, और इसके माथा पर 2 है तो 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ समझिए,
इसको भाई साहब के आराम से निकालिए, क्योंकि एक माने निकालना है। अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए आप, हल्का ये वाला 2 है तो 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, ए बटा सी। तो इसके जगह इसका अल्फा इंटू बीटा की जगह ए बटा सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आप लोग से बन गया। यहाँ ध्यान दीजिए आप, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, और सी में सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, बराबर है तो बराबर इसको नहीं ला दीजिए। यहाँ समझिए, अगर जोड़ है, अगर गुना करेंगे 2 में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाए 2a। यहाँ समझिए हल्का, तो जोड़ है, ये जोड़े ना है, बराबर के नहीं आएगा तो क्या था घटाओ, और 2 में ए से गुना करें 2a, और बटा कितना हो जाएगा c। कोई दिक्कत, ये जोड़ है बराबर के नहीं लाया है तो घटा हो गया। अब बराबर आपको बचा क्या, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही ना बचा। अब इसको बटा पर के क्या बना देंगे, घटाओ बना देते हैं। क्या बनाते हैं, घटाओ। तो एलसीएम सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, सी से 2 मरतबे कटेगा, मतलब सी से भाग देंगे। देखिए सी हम सी स्क्वायर में सी से भाग देंगे तो कितना, ऊपर कै गो सी है, स्क्वायर मतलब 2 गो, एगो सी बचेगा, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा 2a सी, यानी 2a में सी से गुना करेंगे 2ac। तो आपका देखिए बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी अल्फा का स्क्वायर, यहाँ समझिए हल्का, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना आया, इतना आया। ऑप्शन नंबर में देखिए कितने क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। इसको ध्यान से समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का कितने भाग गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर, तो बी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया बी। कोई दिक्कत। चलिए अगला 15 नंबर भी बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, मिटाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बनाइए, आप लोग भी बनाते रहिए, मुस्काते रहिए और गाते रहिए, ठीक है क्या, और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए भी, खाली मुस्काने गाने से नहीं होगा। 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान परान नहीं है, कहने की बात है। आपको दे दिया है क्या, 2 थीटा बराबर पाई बटा 3। यहाँ समझिए 2 थीटा है तो 2 थीटा, पाई का मान 180 डिग्री बटा 3 काट देंगे तो 60 मरतबे, यानी 2 थीटा बराबर 60, ये गुना में है तो होने जाएगा तब बट्टा में, तो थीटा बराबर 60 बटा कितना 2, काट देंगे तो कितना आया 30, यानी थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, साइन थीटा, तो यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होती है 1/2, बस 1/2 किने भाग गया सी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया सी। कोई दिक्कत परेशानी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर भी बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। कह दिया कि कार्तीय तल में किसी बिंदु 4 - 5 की कोटि होगी। यहाँ समझते हैं कि 4 - 5 इनमें कोटि पहले भुज कौन है, यहाँ समझिए। प्रथम वाला यहाँ समझते हैं, जो प्रथम में है, इसको शुरू में है, इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं, कोठी ना समझ लीजिएगा, को अट्टी, ठीक है। इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, इसको x निर्देशांक, इसको y निर्देशांक। तो इसमें आपको क्या पूछ दिया है कोटि, तो कोटि आपका कौन है -5 है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए इसका -5 कितने है सी में है, यानी 16 का भी आंसर कितना आ गया सी। चलिए 17 नंबर बनाते हैं। 17 नंबर ही साहब बहुआ लेखा आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखिए 17 नंबर। चलिए आगे आते हैं। मुस्काते गाते पढ़िए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गए आपके पास, ठीक है कोई दिक्कत। आते हैं, कह दिया कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना x स्क्वायर 17 x स्क्वायर प्लस x से ना है -2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करना। यहाँ समझिए, सबसे पहले इसको हम बट्टा पर के जोड़ बना लेते हैं।
क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, एक से भाग दे अल्फा कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा बीटा, प्लस क्या हो गया भाग देंगे तो बीटा, तब क्या बचेगा अल्फा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बट्टा पर इसको जोड़ बना दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए आप, इसमें ए ई है, बी आपका ना कुछ होता है, सी आपका -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है -b/a। बी कितना है 1, तो माइनस है तो माइनस, बी की जगह 1, ये भी 1 है, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया -1। इसमें कोई दिक्कत, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। सी कितना है -2 और ए कितना है 1, भाग देंगे तो -2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 -1 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -2, तो सबसे बन गया अल्फा प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस अल्फा, चाहे अल्फा प्लस बीटा, दोनों क्या है बराबर होती है। यहाँ कहने का मतलब 5 को 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 4 को 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी इसको क्यों रखिएगा तो बतवा क्या है बराबर है, तो ये भी क्या है बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बराबर कितना है -1, यानी इसकी जगह -1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है -2, तब -2 माइनस माइनस कट गया तो 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, 1/2 आपका ऑप्शन किने है, देखिए ठीक था है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, -1/2। ठीक है, आपका ये ऑप्शन नंबर 1/2 माइनस में दिया हुआ है, तो आपका ठीक था है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -b/a। ठीक, आपका क्वेश्चन गलती है, 1/2 होगा। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 1, क्योंकि बी आपका प्लस में या 1 है, तो प्लस 1 प्लस में रहेगा, ये वाला माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। अब बीटा का मान क्या होता है c/a, तो c कितना है -2 है तो -2। ठीक है, तो आया 1 माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2 ना बचेगा। ठीक है, तो इसमें माइनस नहीं होगा, 1/2 आंसर में कथी दिले, आंसर गलती दिले है तो। ठीक है, कितने में आ गया क्वेश्चन नंबर कितना का 17 ए, पहले माइनस नहीं होगा, उसमें ए में दिया है 1/-1/2 दिया है, तो 1/2 प्लस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको मिटाते हैं आसान से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि LM समांतर M है तो x का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ समझते हैं, आपको 2 गो रेखा दे दिया समांतर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको क्या समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट देते हैं, और दे दिया है कि ई कोण का मान 3x + 20 डिग्री। ठीक है, और 2x + 10 डिग्री, 2x + 10 डिग्री 20 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ समझिए, इसको समझते हैं अच्छा से, बहुत आसान से। ठीक है, जब आप नाइन्थ क्लास में पढ़े होइएगा, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण यानी ई वाला कोण ई वाला कोण आपस में बराबर होती है। यहाँ समझिए, ई और ई कोण आपस में क्या हो जाएगी बराबर, फिर ई कोण आपस में क्या हो जाएगी बराबर। ठीक है, तो आपको पता है ई वाला कोण आपस में बराबर है, तो ई कोण भी आपस में क्या होगी बराबर है। कहने का मतलब ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगी। क्यों है बराबर हो, क्यों होगी यहाँ समझिए, शीर्षाभिमुख कोण से नहीं तो पढ़े होइएगा, यानी ई कोण आपस में क्या होगी, किस कारण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बात समझ में आ गया, यानी ई वाला कोण बराबर है तो ये भी ई कोण आपस में क्या हो जाएगी बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी, बात समझ में आ गया। चलिए तो लिख देते हैं, इतना बराबर इतना, 3x + 20 = 2x + 10, ये दोनों आपस में क्या होगी बराबर हो जाएगी। तो जोड़ है तो नहीं आ जाएगा, तो घटाओ तो 3x - 2x = 10 और माइनस क्या हो जाएगा 20। 3 गो x में 2x घटेगा तो कितना होगा, 1 गो x बराबर क्या हो जाएगा -20। ठीक है, ठीक, इसमें अफसाने गलती दिली है काम। देखिए
चलिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक, कोई दिक्कत, ऑप्शन गलती है, ये कितना आएगा -20 आ रहा है, बाकी ऑप्शन में आपका नहीं है, तो इसको बात हटाइए, ठीक। तो अब बात समझ लीजिए, एक तरफ से बना जो कोण होती है, ये वाला कोण आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्यों होगी बता दिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक। 19 नंबर भी क्वेश्चन बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में जान पहचान नहीं है। कह दिया कि CX² यदि द्विघात समीकरण CX² + BX + C = 0 के विवेचक क्या है, शून्य है, तो समान मूल बीटा का मान होगा। यहाँ समझिए, पहले इसको समझिए, CX² प्लस माइनस दे दिया है -BX + A = 0, कह दिया विवेचक शून्य है, यानी डी का मान, विवेचक को ही हम डी बोलते हैं, 0 दे दिया है, तो आपका शून्य है हो तो समान मूल बी निकालना है, यानी बीटा का मान, यानी आपका विवेचक यानी डी का मान 0 आ जाता है, तो दोनों मूल क्या होती है, बराबर होती है, तो सबसे आसान है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होती है, x बराबर -b + माइनस √d, ठीक है, बट्टा 2a। यहाँ समझते हैं, माइनस है तो माइनस, b के जगह कितना रखेंगे, b के जगह -b है, यहाँ समझिए, तो -b लिखेंगे, प्लस माइनस, ये मूल समान दिए तो 0 होगा, ठीक है, बट्टा 2a का मान कितना है, c, ठीक है, कोई दिक्कत, तो माइनस प्लस, ठीक है, 2c, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ तक देखिए b बटा क्या आ गया, ये प्लस माइनस करेंगे तो 0 क्या होगा, यानी बीटा का मान आपका क्या हो गया, b बटा 2c, ठीक है, एगो आपका दोनों आएगा b बटा 2c, तो ऑप्शन में देखिए क्या नंबर 19 नंबर b बटा 2c ए में है, ठीक है। ये तो ये सब क्वेश्चन में जान पड़ान नहीं है, इसे बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। 20 नंबर भी बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को 20 नंबर के, तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझते हैं 20 नंबर भी क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझिए आप, 20 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, इसको पहले लिखते हैं, क्या है आपका a² p², अच्छा p² है x² माइनस अकेले किने हैं, अकेले किने भागे यार, 20 नंबर q² बराबर 0 का मूल होगा। तो इसको बहुत आसान तरीका से आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे आसान तरीका, अगर आपको पता है, ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, APX दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि सब में स्क्वायर है, तो एक साथ हम सब में न देकर दोनों के घेर के हम एक बार दे देते हैं, बतवा क्या है, बराबर है, यानी सबको बीच में लिख दिया, सबके माथा पर हम क्या दे दिए, एक गोटा के माथा पर घेर के दे दिए, तो यानी गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, माइनस क्या लिखेंगे, q²। कहने का मतलब है इसको हम इतना लिख सकते हैं, a है तो a, p है तो p, x है तो x, दोनों को एक ने सब सटा दिए, सब गोटा अलग अलग था, एक लिए लिख दिए, और सबके माथा एक घेर के माथा पर दे दिए क्या, स्क्वायर, तो बतवा क्या हो गया, बराबर। एक इसको भी घेर दिए कि कहला तुम रहेगा बाहर, ये आपका रखवारी कर रहा है, बराबर 0 है तो बराबर 0, यहाँ समझते हैं। अब ये क्या हो गया, a² - b² के रूप में हो गया, तो आपको पता होगी a² - b² बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b, ये होती है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं ना है, चलिए ना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख सकते हैं APX + Q, यानी a + b × a - b, APX, इसको a मानेंगे, इसको b, माइनस क्या लिखेंगे, q बराबर 0। अब यहाँ समझते हैं, आपका जो है इसके बराबर 0 है, इसको बराबर 0 है, तो APX + Q बराबर 0, ठीक है, जोड़ है तो उन्हीं जगह तक घटाओ, तो APX बराबर Q माइनस Q हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये गुना में है, ये गुना में है, AP गुना में है तो उन्हीं जगह तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, तो -Q बटा AP, ठीक है। इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, APX, ठीक है, घटाओ है तो बराबर को नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, Q प्लस, ठीक, कोई दिक्कत, ये गुना में है तो नहीं जाएगा तो बट्टा में,
यानी Q बटा AP। ऑप्शन में देखिए -Q बटा AP और Q बटा AP है कि नहीं, देखिए। ठीक, इसको किने भाग गया। चलिए आपको D में है, देखिए एगो प्लस में है, एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस Q बटा AP। ये ओलिया नदी में खोजने जाइएगा सर एग्जाम में कि एगो प्लस में दे रहे हैं, एगो माइनस में दे रहे हैं, दोनों साथे में दे रहे हैं, बतवा क्या है बराबर है। चाहे यहाँ पे आप कान छुइए, चाहे यहाँ पे कान छुइए, कान छुइएगा, ठीक है। चाहे आपको एक थप्पड़ से मारेंगे, चाहे एक थप्पड़ से मारेंगे, आपको चोट नहीं लगेगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ में प्लस माइनस है, ठीक है, या अलग प्लस है या अलग माइनस है, तो क्या है बतवा क्या है बराबर है। तो वो यहाँ है ना, एग्जामिनर जो है थोड़ा घुमा के आपको दे देगा, मतलब बतवा बराबर है, कहने का मतलब है बात बराबर है, मैं क्या है देखने में नजरिया आपका अलग है, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए 21 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। 21 नंबर मिटाते हैं थोड़ा। चलिए 21 नंबर ही बहुआ लेखा क्वेश्चन है साहब, ठीक है। क्या है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि होगी। यहाँ समझते हैं, अर्धवृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है, ठीक है। व्यास कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2 से 14 में भाग देंगे तो 7, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होती है, तो यहाँ समझिए अर्धवृत्त का परिधि क्या होती है, ठीक है। ये आपका एगो वृत्त पहले बनाते हैं, यहाँ समझिए, ठीक है। आधा पर से क्या करेंगे काट देंगे तो क्या बचेगा, ये आधा पर से काट दिए तो ये आपका अर्धवृत्त, ठीक है। परिधि में कितना कोटा गलती कर लेते हैं, यहाँ समझते हैं, ये आपका त्रिज्या केंद्र है, तो यहाँ से एगो आर हो गया, एगो यहाँ से, ठीक है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की पूरा को हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं पाई आर, ठीक है। अब परिधि का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का योग, ठीक है। यानी पाई आर आपका ये हो गया प्लस एगो आर प्लस एगो आर, तो पाई आर प्लस क्या हो जाएगा 2r, एगो आर 2r, यानी वृत्त के परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, सॉरी अर्धवृत्त का परिधि हो गया, अर्धवृत्त का परिधि। यहाँ ध्यान लीजिए, ऐसे परीक्षा में अगर याद नहीं है तो ऐसे बना लीजिएगा। क्या होता है इसमें, अगर हम r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस 2, क्या होती है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। आप जो है कितना लड़का समझदार होगा सर, वृत्त के परिधि तो 2 पाई आर होता है, आधा वृत्त कह दिया इसमें बटा 2 से काट देंगे तो पाई आर, तो ये क्या हो गया गलती है। अर्धवृत्त के परिधि होती है r इंटू पाई प्लस 2, आई ना लिख दीजिएगा पाई आर, ठीक है, ये आपका गलत है, अर्धवृत्त का परिधि ही होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपका यहाँ समझिए r कितना है 7, पाई का मान 22/7 प्लस 2 है तो 2 बट्टा पर के इसको क्या बनाते हैं जोड़, 7 एलसीएम हो जाएगा तो 22 प्लस 14 बट्टा पर के जोड़ तयबे करता है आप लोगों को। चलिए तो 7 गुना 22 को 4 को 14 को कितना हो जाएगा 36/7, 7 से 7 कट गया तो कितना बच्चा 36, यानी आपका जो अर्धवृत्त का जो परिधि आ गई कितना आ गई 36 सेंटीमीटर, जी आपका सी में है तो सी हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, आपको अर्धवृत्त की परिधि कितना होती है ध्यान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत आसान है, क्या कह दिया आइए पढ़ते हैं समझिए कि किसी असमित बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर दे दिया 26.8 और माध्य कितना दे दिया है, देखिए दोनों आँख से हंसते गाते मुस्काते पढ़िए है तो बहुलक याद कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होती है यहाँ समझते हैं, बहुलक बराबर होती है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये आपको पता होगी, ठीक है। इतना होती है कि नहीं, बराबर है तो बराबर 3 है तो 3 माध्य कितना है 27.9 तो 27.9 माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, माध्य कितना है 26.8
8 गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, 7 तिरी 21, 2 23, 3 दूना 6, 2 8। कई अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद माइनस। 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13, 2 दूना 4 1 5, दशमलव 1 अंक के बाद दे देंगे। अब 83.7 में से 53 कितना घटा देंगे? 6, कितना हो जाएगा? 1.03 यानी 30.1। देखिए ऑप्शन में कितने हैं? 30.1 कितने हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 22 ए में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 22 का आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, तो 24 देखिए। 24 24 ना 23 नहीं ना 22 से था। ठीक है, तो 23 देखते हैं। तो बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला आता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना होती है। तो यहाँ समझते हैं, इसमें x1 देखिए लिख देते हैं -2 और कितना दे दिया है? 8। ठीक है, और कितना दे दिया है? -6 -4 -6 -4। ठीक है, तो x1 आपका कितना है? -2 प्लस x2 कितना है? -6। ठीक है, बटा 2। y1 कितना है? 8 प्लस y2 कितना है? -4। यहाँ समझते हैं, बटा 2। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 8 बटा 2। 8 में से 4 घटेगा तो 4 बटा 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 2। तो -4 और 2 आपका क्या आ गया? +2। ऑप्शन देखिए -4 और +2 के नंबर क्वेश्चन के -4 और +2 बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो मध्य बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला होती है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 24 नंबर भी क्वेश्चन बहुगुण रेखा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात, यानी 2 गो वृत्त आपके पास है, इसका परिधि यानी हई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा को परिधि के अनुपात क्या दे दिया है? कितने? 24 नंबर 2 अनुपात इसका 2 इसका 3। तो त्रिज्या के अनुपात ज्ञात करना है, यानी इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसका परिधि होता है 2πr और इसका परिधि 2a/r होगा, बराबर 2πr से 2πr कट जाएगा, यानी यहाँ समझिए। अब बराबर देखिए कितना है? 2/3, यानी इसका परिधि कितना है? 2 दिया है, आई का परिधि कितना दे दिया है? 2, यानी इसका त्रिज्या, ये वृत्त का त्रिज्या 2 आया, ये वृत्त का त्रिज्या 3 आया। ठीक है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। कहने का मतलब आप बात समझिए, अगर किसी में भी त्रिभुज में है, किसी वृत्त के अगर परिधि दे दिया जाए, ठीक है, और त्रिज्या पूछ दिए अनुपात में, तो जितना परिधि रहती है उतना आपका क्या रहेगा? ठीक है, त्रिज्या रहेगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए परिधि आपका 2 था, 2 अनुपात 3 था, और क्या परिधि त्रिज्या भी कितना आ गया? उतना ही आ गया। तो उसे ये लिख दीजिएगा, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए आप लोग। तो कितना हो जाएगा? त्रिज्या का अनुपात 2/3, तो ऑप्शन नंबर 2/3 बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कोई दिक्कत? आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर तो इसी बन जाएगा, इन्हें बनाते हैं। क्या कह दिया कि निम्न में से कौन √2 के बराबर है? √2 के बराबर, यहाँ समझते हैं। tan 60 तो नहीं हो सकता है, cos 45 भी नहीं होता है, क्योंकि cos 45 का मान होता है 1/√2, ये आपका दिल है √2। sin 30 भी नहीं होता है, sin 30 का मान होती है 1/2। ये देखिए यहाँ डी में दिया 1/sin² 45, sin 45 डिग्री दिया, स्क्वायर नहीं है, sin 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं? cosec 45। और cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। ठीक है, यही ना होती है, cosec 45 का मान क्या होती है? √2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी है, यानी 24 का आंसर क्या हो गया? डी। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बहुगुण का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है कि परमेय संख्या, देखिए 2 के माथा पर 5 और 2 के माथा पर कितना दे दिया है, 3 गुना 5 के माथा पर 2, ये होगा 2 है, ठीक है। का दशमलव प्रसार होगा तो ये शांत होगा, क्या होगा, शांत। क्यों होगा, क्योंकि बट्टा में कितना है, 2 है और 5 है, 2 के माथा पर कितना भी रहे और 5 के माथा पर कितना भी रहे, ठीक है, आपका क्या होती है, शांत। शांत का नियम क्या है, ठीक है, हर में कितना रहे, हर में, ठीक है, 2m और गुना 5n इसके रूप में है तो क्या हो गया, शांत है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए 2 5 के अलावा तो क्या है, अशांत है, तो ये शांत है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 27 नंबर क्या क्वेश्चन कह दिया, 27 नंबर भूगोल लेखा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है, ठीक है। देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान है कि साइन थीटा बराबर होती है कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होती है, कॉस थीटा, ठीक है। किसके बराबर होता है, 45 डिग्री, क्योंकि देखिए साइन 45 के मान 1/√2 होती है और कॉस 45 का भी मान क्या होती है, √2 होती है, यानी ठीक है आपका साइन क्या है, 45 डिग्री के मान क्या होती है, बराबर। दोनों के मान रखेंगे तो क्या होगा, बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B4 बॉल, ठीक है, कोई दिक्कत। 28 का आंसर B4 बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। चलिए 28 बनाते हैं, अब 29 पर आते हैं। 29 नंबर भी क्वेश्चन बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान परान नहीं है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह दिया है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वृत्ताकार पथ है, पथ माने रास्ता है, 3 गोटा दौड़ रहा है, 3 गो, ठीक है, 3 गोटा दौड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, दौड़ रहा है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो बहुत आसान है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि तीनों एक जगह मिलेगा, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है, सबका आप LCM ज्ञात कर दीजिए। क्या निकालिए, लसा ज्ञात कीजिए, LCM यानी लसा, लसा ज्ञात कर दीजिए। तो 3 4 8 का लसा, तो कैसे, 2 से 3 कितना हो जाएगा, 2 4, 2 से 3 1 2, गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 गुना 4 4 3 12 12 दूना 24, ठीक है, यानी 24 आपका आंसर होगा, यहीं पर जाके वो मिल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, 24 घंटे में मिल सकता है, आंसर क्या हो जाएगा, D, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या निकालेंगे, LCM ज्ञात कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, अब पढ़िएगा तो इसको क्या है, भारी लग रहा होगा, बाकी क्या है, ये आसान है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। आपको एगो वृत्त दे दिया है, एक त्रिज्या है, ठीक है, अगर आधा कर देंगे तो एगो नया वृत्त बनेगा, आधा मतलब तरीका को वृत्त बनेगा, ठीक है। तो एक त्रिज्या R है, तो आधा करेंगे तो आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे, बात समझे कि नहीं। कह दिया कि यदि किसी वृत्त का त्रिज्या आधा कर दीजिए, यानी ये वृत्त के त्रिज्या आधा करके एगो वृत्त बना दीजिए, आधा का मतलब R के बाटा में 2, यानी 2 से भाग देंगे तो आधा, ठीक है। तो आगे क्या कह दिया, पुराने तथा नए वृत्त का परिधियों का अनुपात, पुराना वृत्त ये है तो पुराना वृत्त रहो चाहे नया वृत्त रहो, परिधि तो 2πr होती है, ठीक है। एक और परिधि क्या होगी, 2πr, ये लाल पियर से लिख देते हैं कि आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ समझिए, एक त्रिज्या तो सेम है, तो एक 2π से 2π तो कटिए जाएगा, यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं। आई वाला R है तो आई वाला R, ई देखिए ई R, एक त्रिज्या कितना है, R/2, यहाँ समझते हैं, यहाँ इसके जगह, इसके त्रिज्या के जगह R/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत।
इसके बट्टा में 1 छुपल है, तो r बट्टा 1, इसको भागा में है तो गुना में चेंज करने के लिए नीचे वाला कूद के ऊपर जाएगा, तो r 2 बट्टा क्या हो जाएगा, r कट जाएगा, यानी 2 बट्टा 1 आया, यानी 2:1 आपका आंसर आया। तो ऑप्शन में देखिए, ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से 2:1 30 में आपका बी में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0 आपका प्रायिकता है, 1 भी प्रायिकता है। ठीक है, और क्या है, कितना आ गया, 0.2 भी प्रायिकता है, क्योंकि 0 से 12 और 1 से छोटा है। माइनस में नहीं हो सकता है, मारिए इसको दबा के कि भाग तू ऐस कर। ठीक है, डी में। ठीक है, कोई भी प्रायिकता माइनस में नहीं होता, 1 से 12 नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। 0 से छोटा यानी माइनस, 1 से 12 मतलब 1.5 1.1। ठीक है, ये आपको 12 हो गया। चलिए आते हैं कितना 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिटाते हैं तब ना 32 पाएंगे। तो पहले इसको साइड करते हैं, जगह दिलाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या तो इसको बिलगाना ना पड़ेगा, यानी मान लेते हैं किसी को हटाने के लिए दिमाग से हटाइए, इसे ना उठा के जो ना ऐसा करना, इसे ना बोलिएगा। ठीक है, घर पे कोई आए प्यार से दुलार से, मतलब ऐसे बाने बोलिएगा कि समझे नहीं। ठीक है, वैसे हम इसको बिलगा दिए हैं, कह गए 31 को। 32 नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 + cot² a, 1 + cot² a बट्टा में क्या दे दिया है, 1 + tan² a। ये कह दिया किसके बराबर है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि 1 + cot² a के जगह क्या लिख सकते हैं। फार्मूला तो याद ना है तो बाबू तो ना बनेगा आपसे। ठीक है, तो 1 + cot² के जगह आप लिख सकते हैं cos² a, cos² a बट्टा 1 + tan² की जगह sec² a। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। आप देखिए cosec को आप लिख सकते हैं 1/sin, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, स्क्वायर 1/sin², गुण आई नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा cos² a/1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos² a/sin²। तो cos थीटा sin थीटा बराबर क्या होता है, cot² थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ऑप्शन में देखिए आपका है कि नहीं, कितने भाग गया। क्वेश्चन नंबर है 32 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो गया सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब आ गए हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे कि 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 17/24 का दशमलव प्रसार होगा, 17/24 दे दिया है, तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का गुणनखंड निकाल दीजिए, तो 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कहने का मतलब 17/2 के कई बार आया है, 2 के माथा पर 3 और 3 के माथा पर 1 बार आया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्यों आ गया, क्योंकि ये बकलोलवा आ गया, 3 आ गया, 3 को नीचा जरूरत नहीं है, आ गया तो भाग गया, नहीं है शांत है। 3 नहीं रहता, खाली 2 रहता, चाहे 5 रहता, तो क्या होता, शांत रहता। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अशांत क्यों है, क्योंकि 3 के कारण। अब आगे आते हैं, समझते हैं 33-34 नंबर कि असंगत समीकरण के युग्म हल होता है। असंगत माने क्या होता है, ठीक है, समान a1 बट्टा, ये आपको याद होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तो ये समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा के हल क्या होता है, नहीं होता है, हल नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, इसका कोई हल नहीं होता है, तो कितने हो जाएगा, असंगत का कोई हल नहीं सी। ठीक है, कोई दिक्कत, याद कर लीजिएगा। 35 नंबर भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। 35 नंबर ध्यान दीजिए, क्या दिया है, y का मान ज्ञात करना। पहले 2 गो रेखा खींच देते हैं, ऐसे ऐसे, इसके समझते हैं।
इसमें थोड़ा एक बना देते हैं, क्या बनाया है, त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज की नहीं थी, तिर्यक रेखा खींचा है ऐसे, इसको समझते हैं, बहुत आसान है, नाम दे दिया है A B C और D। अब यहाँ समझिए आप, एक कोनवा के नाम दे ले हैं कितना, 70, ठीक है। एक कोनवा के नाम दे ले है 125, एक कोनवा के नाम दे ले है Y, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है, सबसे आसान है। देखिए अब जो है एक रेखा पर कै डिग्री कोण बनती है, एक रेखा पर जो कोण बनती है पूरा 180 डिग्री के, पता होगा आपको, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ समझिए ऐसे हम कर दिए, ठीक है। ये मेरा अगर मान लेते हैं 100 डिग्री का कोण है, नहीं 85 डिग्री के मानते हैं, तो इन्हें वाला कितना हो जाएगा, ठीक है 130, क्योंकि दोनों के जोड़े पर कितना होना चाहिए 180 डिग्री के। तो यहाँ समझिए आप, हल्का यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो रेखा है बहुत तरीक़ा से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत तरीका है। ये पूरा कोण है 180, यहाँ से यहाँ तक, तो हाई वाला कोण बा 100 कितना है 25, ये वाला कोण कितना है 125, तो ये पूरा में से 180 में से 125 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये बच गया कितना 7, 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी हाई वाला कोण, ई वाला कोण, ई वाला कोण कितना आया 55 डिग्री। कोई दिक्कत? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये आपका 70 आई 55 है, तो 70 को 55 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 5 7 125, ठीक है। तो यानी कोण डी को हम निकालना है, तो ये दोनों को 180 में से, ठीक है, ये दोनों कोण कुछ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, डी नहीं पता हो जाएगा, 125 घटाएंगे तो 5 7 5 बच के कितना 55, यानी ये भी आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री। कोई दिक्कत? बात समझे कि नहीं? ई वाला एक रेखा पर जो कोण बनती है 180 डिग्री, तो 180 में से 125 घटाएंगे तो 55, ठीक है। तो ये दोनों देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये कोण आपको पता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 180 में से, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, ये वाला कोण नहीं निकल जाएगा, पता होगा, तो ये 55 हो गया। यहाँ समझिए कैसे आया, आपको समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। यानी आपको पता है कि एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक अंतर कोण क्या होती है, बराबर होती है, यानी हाई वाला कोण ई वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर, यानी ये देखिए ये रेखा आपस में क्या है समांतर है, ठीक है। तो ई कोण आपस में क्या होगी बराबर होगी, तो यानी आपका y का मान कितना आया 55 डिग्री। ऑप्शन देखिए है कि नहीं, देखिए कितने भाग गया, क्या नंबर क्वेश्चन है बी है, यानी 35 का आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, आंसर देख लेते हैं, आंसर भी देखना जरूरी है। क्या नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर भी, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। 36 नंबर क्या कह दिया है, 36 नंबर क्वेश्चन कितने भाग गया यार, हाँ इन्हें कह दिया कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के भुज का मान होगा। तो 6 4 में भुज कौन होगा बताए थे, प्रथम वाला के भुज है, दूसरा वाला के कोटि, तो भुज कह रहा है, तो भुज मेरा क्या है 6 है, तो 6 ऑप्शन में देखिए ए में है, तो ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है बहुत, कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 कह दिया, तो 1 2 3 4 5 बटा कितना कर देंगे 5, ठीक है। का माध्य ज्ञात करना है, तो 1 3 3 6 4 10 10 और 5 15 बटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 3 15, यानी माध्य का मान कितना आया 3। ऑप्शन नंबर देखिए 3 बी में है, इसका आंसर बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64 और 25 दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 64 और 25। आगे क्या कह दिया,
संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे कि अगर क्षेत्रफल दे दिया रहा भुजा निकालना है तो वर्ग कर देंगे, कि सॉरी वर्ग नहीं करेंगे, रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। तो 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 64 का 8 है, 25 का 5, 8:5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 का क्या हो गया सी। 39 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसी जगह बना देते हैं। चलिए क्या कह दिया यहाँ 39 नंबर, देखिए दोनों आँख से कि इतना इतना का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? C/A। तो दोनों आँख से देखिए, इनमें C कितना है 39 में? 5। A कितना है? x स्क्वायर है तो 1, यानी 5/1 यानी 5। ठीक है, कोई दिक्कत? 39 का आंसर कितना हो जाएगा? 5। A में है तो 39 का आंसर A। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 40 नंबर भी बहुत आसान है, तो इसको मिटाइए, बनाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना आसान है। 40 पढ़ाते हैं, 40 कि क्या दे दिया है यहाँ समझते हैं कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यही ना दिया है। तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर गुणा में है तो बट्टा में 90/3 का जगह 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आया? 30 डिग्री। tan थीटा का मान ज्ञात करना है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 1/√3 सी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? C4 कैट। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बउआ लेखा क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है कि थीटा बराबर 45 डिग्री दे दिया है। देखिए आराम से, कोई दिक्कत? तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, यहाँ समझिए tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा का जगह कितना लिखना है? 45 डिग्री, प्लस 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। tan 45 का मान क्या होता है? 1/√2। tan 45 का मान 1/√3 नहीं 1 होती है, क्या होती है? 1। हमको लगा है कोसेक है, साइन है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 45। ठीक है, तो कोसेक 45 का मान कितना है? तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 है 1 प्लस √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना? 2। ठीक है, तो 1 2 3, इसका मान कितना आया? 3, यानी आपका सी है आंसर। ठीक है, 41 का आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 41 तो बन गया, अगला देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया, तो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते? द्विघात बहुपद इतना है तो शून्यक होगा, बहुत आसान है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको तो बताइए कि ये है x² प्लस 3x प्लस 2। सेट 4 में तो खाली शून्यक के निकालना था। ठीक है, बहुत क्वेश्चन में बनाइए इसको। d बराबर क्या फार्मूला होती है? b² - 4ac। b कितना है? 2 3, तो 3 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है? a कितना है ना, कुछ हो तो 1। c कितना है? 3 3 तिहाई 9, और क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 3 -3। अगर -3 में आ जाएगा तो इसका हल नहीं निकलेगा, तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका शून्यक नहीं निकलेगा। आंसर भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है कि कितना है, कथी है? 42 का जो हो जाएगा ए। 42 का आंसर -1 का -2 दिया है। ठीक है, और चलिए 3 लिखा गया हम। ठीक है, सी का मान कितना है? 2 है, तो 2 ना लिखाएगा। ठीक है, ठीक आएगा। सी का मान कितना है? 2, तो 3 लिखा गया था, तो 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, घटेगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ डी का मान कितना आया? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ध्यान चल गया होगा, आप लोग भी इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइएगा। ठीक है, लिखिए कि 2 लिखा गया था, लिखिए 3 लिखा गया था 2, तो क्या लिखेंगे? x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? -b प्लस -d बटा 2a। ये आपको याद करना है। माइनस होता है -b कितना है? 3 प्लस -d का मान कितना आया? 1 है ना आया है, बटा 2 गुना 1। ए आपका 1 है,
यहाँ समझते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पहले -3 प्लस -1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। एक बार लिखिएगा प्लस लेने पर तो -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा बटा ही वाला 2 है तो बटा 2, तो -3 में से 1 घटेगा तो -2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा -1, यानी -1 आपको एगो आया। अब माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर, ठीक है। तो -3 है और -1 है और बटा 2 है, तो -3 और -1 -4/2 काट देंगे तो -2 आपका आएगा -1 -2। ऑप्शन नंबर देखिए ए में होगा, ए में देखे है तो A4 एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर 42 नंबर बनी है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसान है, भौगोलिक का क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग। क्या है, क्या नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन। क्या कर दिया, सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चाहे सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है। अब वर्ग किसे कहते हैं बताइए, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। A4 एप्पल। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बट्टा है, सॉरी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ समझते हैं। सेक स्क्वायर के थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके जगह इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए तो। लिख दीजिए, आपसे पूछ के लिखिए है, ठीक है ना, बोलते तभी लिख देते हैं क्योंकि उतना होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर बताइए सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। इसको आराम से शांति से बैठाइए, cos स्क्वायर थीटा बट्टा, इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/, अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ना थीटा होगा यहाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या गलती लिखवा दे रहे हैं आप लोग, गलती बात है क्या। कॉसेक की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा, ये में कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा लाल पीयर से हटा देते हैं, ये ध्यान भटक जा रहा है क्या। चलिए कितने भाग गया, अब देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा गुना, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटा 1 हो जाएगा। गुना करिए, 1 में गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने भाग गया, क्या नाम क्वेश्चन 44 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोलिए, तकलीफ है तो ये भी बताइए, ठीक है, नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी की याद आए मुझको पता है, चलिए देखते हैं क्या है। अब क्या क्वेश्चन कह दिया है, यहाँ समझते हैं, यहाँ समझिए। 45 नंबर कह रहा है कि चित्र देखिए, चित्र में देखिए, तो चित्र बनाते हैं। देखिए, हम तेरे बिन अभी रह नहीं सकते, ये आपका 80 डिग्री है। उसके बाद अब देखिए ये वाला है, तो ये कोण आपका 110 दे दिया है, ये कोण के आपको पता करना है x का मान। बहुत आसान है, क्या बताया है उस समय आपको, क्या बताया है बताइए, बताया है आपको, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या बताया है कि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनती है। देखिए ये पूरा क्या है, ये एगो रेखा है 180 डिग्री, तो 180 में से कितना घटा देंगे, 110, ठीक है, 0 70, यानी हाई वाला कोण कितना आया, 70। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 180 में से ये दोनों को घटा देंगे तो 80 70 कितना हो जाएगा, 150, यानी ये आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका 30 डिग्री कैसे आया, अब आपको पता है कि पर एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनती है, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी
30 प्लस x, यानी ई वाला कोण ई वाला कोण, ई वाला कोण के 30 है, ई वाला कोण x है, दोनों का योग कितना होता है 180। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनती है। ये जोड़ है तो होने जाएगी तो घटाओ, तो x बराबर 180 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ऑप्शन में देखिए है कि नहीं है, तो आपका डी में है, तो डी आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए बनाते हैं और मस्ती से पढ़िए, टेंशन से नहीं पढ़ना है। चलिए इसको गायब करते हैं। अभी आप लोग को पढ़ना होगा, बिना पढ़ ले तक काम नहीं चलने वाला है। चलिए कितना थे 46 पर आते हैं, बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। 46 द्विघात समीकरण आपको दे दिया है, तो इसको लिखना पड़ेगा। √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः ज्ञात करना। यहाँ समझते हैं, मूलों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। देखिए यहाँ वो मार्कर कहने भाग गया, इसको पकड़ते हैं। देखिए b आपका कितना है -6, तो माइनस आता माइनस, b के जगह कितना है -6। ठीक है, बटा a कितना है √2, तो ये √2। यहाँ समझिए माइनस माइनस प्लस, प्लस होना हो जाएगा 6 बटा √2। हर का प्रमेयकरण कर दीजिए, हर में 2 है तो 2 लिखिए, क्या हो जाएगा 6 गुना √2 बट्टा √2 में √2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, काट देंगे तो कितना आया 3√2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 3√2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा सी बटा क्या होती है ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आपको याद करना होगा, तो सी कितना है, सी आपका आ गया 2√2, तो 2√2 लिख दिए। ये कितना है ए, कितना है √2, तो √2 लिख दिए, काट देंगे तो कितना आया 2। ठीक है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ए आया, अल्फा इंटू बीटा का मान ए आया। ठीक है 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितने हैं, इनमें दोनों में ए में दिया 3√2 और बी में भी 3√2, तो ठीक है। तो ये आपका आंसर देखिए, इनमें दोनों में परीक्षा में तो आंसर उतना गलती नहीं रहेगा, तो ए नंबर भी हो सकता है, ए नंबर में 3√2 है, और बी में नंबर में है, तो ये खाली ये बात 2 नंबर गोल है, ये 2 गोल है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या है गलती है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 3√2 और 2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में दिले है तो दोनों मार सकते हैं, ये भी दोनों मार सकते हैं, क्या ये भी दोनों होगा, दोनों में है तो दोनों लिख सकते हैं, कहने के बाद थोड़ी है। आपको पड़ोसी यहाँ जाइए खाना खिलाने, वो भी खिलाएगा, पड़ोस फिर अगला पड़ोसी यहाँ जाइएगा, दोनों सेम खिलाएगा, ना कहिएगा वो अकेले है, कि अलग अलग कह दीजिएगा, बड़ाई कर दीजिएगा कि हाँ वो अच्छा खिला का वो ना। ठीक है, चलिए 47 आते हैं। 47 कह दिया कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या होगी। आहा, वृत्त का परिधि आपको दे दिया है, परिधि कितना दे दिया है 44 मीटर। वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर 44 है, तो 44 एक जगह इतना लिख सकते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत? चलिए 2 है तो 2 पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 44, बाई दूना 44, 44 में r से 44 r/7 बराबर 44, तिरछा गुना कर दीजिए, 1 में 44 r से गुना करेंगे तो 44 r बराबर 7 गुना 44, ये गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में, r बराबर 7 गुना 44 बट्टा 44, 44 कट जाएगा तो क्या बच्चा r बराबर 7। आपका ऑप्शन नंबर कितने भाग गया बी में है, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है। 48 क्वेश्चन पढ़िए, अब बनाइए आप लोग भी। 48 क्या कह दिया है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है। कह दिया कि 2 परिमेय संख्या, अब पहले परमेय संख्या किसे कहते हैं,
दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, यानी दो मतलब मान लेते हैं 5 आपका परमेय संख्या है और 6 भी परमेय संख्या है, इसके बीच में कितना परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, अनंत हो सकता है, अनंत, अनंत मतलब अनेक, 5.0, 5.2, 5.0 मतलब 5 होगा, 5.6, 5.6 मतलब अनेक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, अनेक, 48 का अनेक, ठीक है। अनेक, अनेक के कथी में है, सी में है, तो सी, ठीक है। दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है, तो अनेक, चाहे दो अपरमेय संख्या के बीच कितने अपरमेय संख्या हो सकती है, तो अनेक, दोनों में क्या होगा, अनेक। 49 करिए, निम्न में कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसके माथा पर 1 है, जिसका घात 1 है, वो अब रैखिक बहुपद कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2x - 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, 1। चलिए 50 के ताली बजाइए आप लोग। 50 में क्या कह दिया, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती क्या है, x निर्देशांक कहलाती है, x निर्देशांक, निर्देशांक कहलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी में।